च नमोकारो एषो च नमोकारो पावपनासनो मंगलानं च सुवेशं पठमवै मंगलं मंगलानं च सुवेशं पठमवै नमो चोविसाय तीर्थयराण वृषभाय महावीर पज्जोसनान इनमेव निगन्धं भावयन् सत्यम् अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयायं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवारणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानवन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य श्री उत्तरायण सुयदेवस्य अर्हणाय उवठियोमि पूज्य मे अर्हणा बोहिमयं सिद्धिमयं तव पसायाय तव पसायाय तव पसायाय
तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनकी भक्ति, उनके द्वारा प्रदत्त निर्वाण कल्याणक देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वर्धमान शरणं भवजामि पूज्य सुनं सवणमानाय आगारिणो यावरतीत्याय सेकेने गन्धयधमम् अनेलिसंसाउ समीकयाये कंचनानं कदंसनं से शीलं कहनाय सुयस जानासिनं भिक्खुजहातयेन स्वयंभो जहानिसन खेयनयसे कुशले मयसी अनंदनानि अनंद जसंसिनो चकुपहेठियस जानाय धम जदिं जब वुड्ढमहेयं दिर्यं दिशासु तस्साय जेथावरज सेनिचनिचे समीकवने दिवे वधम समियौदावो शेषवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे धीमम् अनोत्तरे सवजगन्सि विजयं गन्धादिते अभये अणाओ से भूयिपन् हनिये आचारी ओ अंदरे धीरे अनंत अनोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयनेन्देवतमम् अनोत्तरं धर्मविनं जिनानं नेयामुनिकासव इंदेवदेवानमहानुभावे सहसनेया दिविनं विसे सेपनया खयसाय रेवा मभोदयेवा विअनन्त अनाइलेवा कसाई भिक्खु सकेव देवा वै जोयेमं सेवीर्येण वरिवो नवि सुदंसनेवा नगसो वसेने सुरालये वासि मुदागरे वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसान उजोयनानं तिकंडगे पंडगवे जयन् से जोयने नव नवई सहसे
उद्दोषितो येन सहसमे पुठेन भेचिठै भूमिवट्ये जं सूर्यानुपरिवर्तयन् सेहेमवन् बहुनन्दनेय जन्देरदेवेदयति मयेन् सेपवये सदमहमगाजे वीरायैकञ्जनमन् आनोत्तरे गिरिसुयववदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमि मय्ये मजमीठिये नगे पैनायते सूर्यसुदले से एवं सिरिये उसुभूरिवने मनोरमे जोययत् सुदर्शन से वजसो गिरिश भवोच्चये माधव ये तो वमे समननाय पुते जाई जसोदननानशीले गिरिवरे वानि सहाययान रूये वसेठे वलयायतान तो वमेस जगभूयि पन्ने मुनि नमजे दमदावमन अनुत्तरं धममुयिरये अनुत्तरं जानवरं झियाये सुसुख सुख अपगंड सुख संगे दोये गंधवदात सुख अनुत्तर गमरमये आसे सकमं सविसोयित सिद्धिं गई साई मणन्दवते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जहसामले जंसेव्रते वेदयति सुवर्णावने सुवानन्दनमाउस नानेन शीलेन यभूयिपन् धनियं वसदाननोत्तरे ओ चन्दोऽवतार महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउस एवं मुनिनां अपरिणमाओ जहाँ स्वयंभूदयीनस् नागेशवाधरणेन्दमाओ सेठे खोदये रसवे जयन्दे तव वाहने मुनिवे जयन् हते सोये रावणमाउनाये शिवो मियाणं सलिलान गंगा पक्के सवागरुले वेणुदेवे
નિવાનવાદી નિહનાય ભૂતે જોએ સુનાએ પૂપે સુવાજ અરવિંદમાઉ કત્તિન સેટ જદંદવ કે ઇસીન સેટે તહવ દમાને દાનાન સેટં અભયપયાન સચે સુવાનવજવયન તવે સુવાવુત્તમબંબચેરમ લોગોત્તમે સમણનાય ધીન સેઠાલવસતમાવા સભાસુઅમાવ સભાન સેઠ નિવાન સેઠ જસંવધમાનનાય પુત્તામરમતિનાની પૂઢો અમેધોનય વિગય નસનેમ કો વૈયાસુપને તરિવોમ સમોદમ ચ મહાભવો અભયંકરે વીરે અનંત ચકો કોહમ જમાણં જતહેવ માયમ લોભમ ચવોતમ અજત દોષા યાનિવન અરહામહેસી નકુવૈ પાવનકારવે કિરિયા કિરિયં વેનુયાનવાયં અન્નાનિયાનં વડિયત શેષવાયં ઇતિ વેયિતા ઉવટિયે સંજમદેયરાયં સેવારિયાયે સરાય બદં ઉવહાનવં દુઃખખયટયાએ લોગં વેદિત અરં વરં ચ સવં બભુવારિય સંવવારં શોચાય ધમં અરંદવાસિયં સમાયમર્ણવદો વસુદં तं સંદહાનાય જણાણૌ ઇન્દેવ દેવ ઇવ આગવે સંદે ઇન્દેવ દેવા ઇવ આગવે સંદે વર્ધમાનં શરણં ભવજામિ વર્ધમાનં શરણં ભવજામિ વર્ધમાનં શરણં ભવજામિ નમો સૂર્યદેવયાય નમો સૂર્યદેવયાય નમો સૂર્યદેવયાય नमो सूर्यदेवयाय। और संयति मुनि जब बनता है तो उसके एक मुनि से मुलाकात होती है।
बड़ा गजब का मुनि मिला उसको, बड़ा अनूठा मुनि मिला है। उस अनूठे मुनि ने अनजाने इस मुनि को देख करके एक बात कही, जैसा तेरा चेहरा प्रसन्न दिख रहा है वैसा तेरा मन भी प्रसन्न है। तेरी प्रसन्नता आर्टिफिशियल नहीं है, शोबाजी की नहीं है। प्रसन्नम ते मन दिसई, तेरा मन भी प्रसन्न दिख रहा है। ऐसे तन और मन में प्रसन्नता का सागर जो तेरे में लहरा रहा है, तेरा नाम क्या है? किनकी कृपा से तुझे ऐसा प्रसन्नता का मार्ग मिला है? तेरे गुरु कौन है? तू कैसे स्वयं को योगी समझता है? किस लिए तूने दीक्षा ली है? और जब संवाद शुरू हुआ और उसने बताया, अपने जीवन का वो सारा प्रसंग उस क्षत्रिय मुनि के साथ शेयर किया उसने। मेरे गुरु की अगाध कृपा है मेरे पर। मेरा जीवन तो नरक के मार्ग पर जा रहा था, पाप के दलदल में धंसा हुआ जा रहा था, लेकिन गर्दभाली आचार्य जो विद्याचरण के विद्या और आचरण के पारगामी थे, जिनके जीवन में नॉलेज और कैरेक्टर दोनों का संगम था, जिनका ज्ञान भी उजाला था और आचरण भी उजाले के समान था, वे गुरु मुझे मिले और उन्हीं के अनुशासन में मैं चलता हूं। उस जवाब को सुनकर के क्षत्रिय मुनि ने उस मुनिवर को कुछ रहस्य की बातें बताई। वो मुनिवर ने भी अपना बायोग्राफी उसको सुनाई, अपना जीवन उसको सुनाया कि मैं भी पिछले जन्म में ब्रह्मलोक में था, वहां का आयुष्य पूर्ण करके मैं भी यहाँ आया हूं और मैंने संयम लिया। मैं जानता हूं, मेरा आयुष्य भी जानता हूं, मेरा अतीत भी जानता हूं और मेरा भविष्य भी जानता हूं और मैं दूसरों का भी आयुष्य जानता हूं। और ये जैसे कहा तो मुनि ने कहा, एक जिज्ञासा जन्मे कि मुझे भी वो ज्ञान मिल जाए कि जिससे मैं भी सब लोगों का आयुष्य जान सकूं। उस क्षत्रिय मुनि ने जो जवाब दिया, वो जवाब के लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आओ। वो क्षत्रिय मुनि ने कहा कि जिस ज्ञान को तू जानना चाहता हो, ज्ञान जिन शासन में है, उसके लिए तुझे और कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। और ये सत्य है, ये त्रैकालिक सत्य है, ये सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है कि वो सारा ज्ञान जिन शासन में है। बस जरूरत है कि जिन शासन की आराधना करने वाला कोई भक्त मिल जाए और ऐसी भक्ति उमड़ उमड़ करके आ जाए जैसे इंदौर वालों की भक्ति उमड़ उमड़ करके आ रही है प्रभु के वाणी के प्रति। ऐसी भक्ति का यह सैलाब बढ़ता चला जाए इन भंगल भावों के साथ। आइए पेज नंबर 63, अध्याय नंबर 18। कंपिले नयरे राया उदीन बल महाने नामेण संजय नाम मेगावा मुवानी गय हायानिये जय तयेवय पायतानिये महया सवो परिवारिये मे चुईताय ग कपिलो जनके सरे मे संते मे तत वहे रसमुच अह किसर में उज्जने अनगारे तवो सज्जाय झान संजुते धम्म जानम झियायि अफुवो मंडवमी झायि खवियास
तस्सा गये मिये पासं वहे से नराय अहस गवराया क्षिपमागम सोताये हये मिये उपासित अनगरं तत्तवासाये अहराया तत्तसंबं अनगरो मनावो मये उमंद पुण्येन रसगिद्देन आसंविसर्जयितानम् अनगार ससोनिवो विनयेन वन्दये भगवं यत्थ मे खमे अहमोनेन सो भगवं अनगारे जाणवसिये रायानं न पडिमन्ते तवो राया भयदुवो संजयो अहमसिति भगवं वहरायि मे कुन्दितेन अभवपतिवतुभम् अभयदाय भवाय अनिचे जीवलोगमि किंसाय पसजसि जया सवमरिचन् गन्तवमवससते अनिचे जीवलोगमि किं रज्यमि पसजसि जीवियं च वरुवं विज्जुसम्पाय चञ्चल जततमुच्चशिरायां वेचतं नवं धाराणीय सूया चैव मिताय तवन् जीवन्तमनुजीवन् मयं नानुवयन्ति निहरन्ति मयं पियरमरदुकिया वियोरोवितावुत् बन्धुरायं तवं जरे तवो तेन जियेदवे दानेय परिरङ्गिये नन्दियाने नरारायम् तेन बीजं कयं कमं शुभमजयिवादुव कमुना तेन संजुत गच्छयिव परमव सोनतससोदम् अनगारसन्धिये महया संवेगनिवेयं समावनो नराय संजवो चैवो व्रजं निखन्दो जिनस् गद्दभानि स भगवो अनगरस चिच्छरठं भवये खतिये परि जहाते दिशयेरुवं पसरं ते तामनो किं नामे किं गोते कसठाये वमाने कहवडे अरसिबुद्ध कहविनेति उच्चसि संजवो नाम नामेन तह गोतेन गन्धमानि ममायरिया विज्जाचरणं किरियं किरियं विनयम् अन्नानं च मामुनि येयं च ओयं टाणेयि बेयने किं पवस् यी पावु करे बुद्धे नायये परिनिऊढे विजचरण संवने पडन्ति नरये घोरे जनरा पवकारिणो देवं च गायं गच्छन् चरिता धम्ममारियं माया ऊयमेयं मुसावासनिरनेया संजममानो विहमं वसामि रियामि
सविते वियमज विचदिट्टि अनारिया विजमाने वरेलो समम जानमियमया अहमसिमावन चुईमवरि ससो में जासा पाली मामाली दिवावरी ससो वमा से चुये बम्बलो गावो अपनो य परे सिमज आउम जाने नानारुइम ज छंदम ज वरे वज ज संजये अनठा जय सवताम पडिकममि पसीनाम वरमन्ते हिवा पुनो आवो उठिए आवोरायम ईविजत जमचमे पुच्छसि काले समम शुद्धेन चय सदायि बाहु करे तवनानम जिन ससरे जमचमे पुच्छसि काले समम शुद्धेन चय तायि बाहु करे बुद्धे तवनानम जिन किरियम चोरोय ये धीरे अकिरियमरिवजिये दिट्टिये दिट्टि संवन धम्मं चर सुदुच्चर येयं वर्णवयं सोच अत्तधम्मो सोयियं भरहो विभारवासं चिच्चकामयं भव सगरो विसागरन्दं भारवासं नरायिवो ईश्वरीयं केवलमित् दया एव ऋणिवुडो जयितवरवत् चक्रवटिमयिनिवो भवजमभुवग मघवं नाम माजसो सनकुमार मनुसिन्धो पुत्तं रज्जेष्ठवित्तानं सोवीराय तवं चयितवरवसं चक्रवटिमयिनि सन्धि सन्धि करेलो ये मत्तो गायि मनोद इखगराय वसवो कुन्तु नाम नराय विखाय कीर्तिधीमं बत्तो गायि मनुत सागरन्तं जयितानं भरवासं नरेशरो अरोयरायं पत्तो गायि मनुतर जयितवरवासं चयित उत्तमे भूये महापौमे तवं चरे गच्छतं वसायित् महिमाननिसुरनो हरिसेनो मनुसिन् पत्तो गायि मनुधर निवोराय सहसेहिं सुपरिचायिदमं जय नमो जिनखायं भक्तो गायि मनुतरं दशनराज्यं रोयियं चयितानमुनि नमे अपना सकं सके न चोइवो चाइवो न गया वही देई सामने बजुवटिवो कर कंडु करेंगे पंचाने सुयधुमो नमिराया विदेश गंधारे सुयण गई ये नरिंद उसबाने कंदाजिन पुत्र जेठवेताना सामने बजुवनिया सोवीर राय वसवो चयितान मुनि उदायनो भवैवो भक्तो गायि
तहेव काशीरायावी सेवो सच काम भोगे परिचर्य पहने कम मावन तहेव विजवर अनठा कीर्ति भवये रजम तो गुण समेदम भय हेतु तहे उगम तवम गिच अवकीर्तेन जय महाबलो राय ऋषि आदाय शिर साधिरम कहम धीरु अवे हुईम उम्मतो वमयिम ये विशेष समादाय सुरादड़म अचंतनियान क्षमा सच्चा में भासी आवई अतरे सुतरन देंगे तारी संधि हर गया कहम धीरे आए हुईम अक्तानम बरिया सव संग विनिमुखे सिद्धे हवई निरये सव संग विनिमुख सिद्धे हवई तिबिमिति संजयनम 18 अध्ययनम संपूर्णम। वो क्षत्रिय मुनि जिसने राज्य को छोड़ करके राष्ट्र को छोड़ करके दीक्षा ली थी, रट्ठम चिच्चा राष्ट्र को छोड़ करके दीक्षा ली थी। कोई पुराना परिचय नहीं है, पहली बार ही मिले। लेकिन पानी को पानी से मिलने के लिए हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती है, और कितनी हिस्ट्री हो जाए तो स्टोन कभी स्टोन को मिल नहीं सकता, मिक्सअप नहीं हो सकता है। ज्ञानी को ज्ञानी से बात करने के लिए परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, सहज शेयरिंग हो रही है। संजय मुनि ने कोई उस मुनि से पूछा नहीं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, कहाँ जन्मे, क्या हुआ। दुख तो आदमी सबसे शेयर करना चाहता है। आदमी खोज में रहता है कि मेरा दुख सुनने वाला कोई मिल जाए। और जापान में तो सर्विस शुरू हो गई है, लिसनर सर्विस। वहाँ फोन करो तो वो लोग आपके पास आकर के बढ़िया श्रोता बन करके सुनते हैं, क्योंकि दुख सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ वो क्षत्रिय मुनि अपना दुख नहीं शेयर करता है, वो अपनी अनुभूतियां, जिन शासन की अनुभूतियां शेयर करता है, अपनी परेशानियां नहीं बताता है, अपना गौरवशाली इतिहास भी बताता है, अपने साधना की अनुभूतियां भी शेयर करता है। और संजय मुनि के जीवन में कहीं भटकाव न आ जाए, नहीं कोई बात नहीं, पता तो चले कि ऐसे भी जैन होते हैं। जैन धर्म स्थान का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन साधना में नहीं जुड़ पाते। एक उदाहरण है सामने आपके, क्योंकि यहां रुके हुए जैन ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। और इसलिए मैं किसी को रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं उनको, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप भी ध्यान में रखना, आप कहीं जाते हो और समाज की किसी व्यवस्था का उपयोग करते हो, तो वह धर्म की आराधना नहीं करोगे तो कर्जा लेकर के जाओगे। ये एहसास आपको कराने के लिए मैंने किसी को भेजा नहीं, उनको रोकने के लिए, कि उनका आवाज आपको कैसा डिस्टर्ब करता है, वैसा आपका आवाज और किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, इसका ध्यान जरूर रखना है।
और वो मुनि अपनी अनुभूति कहता है, अपना बोध बताता है, अपने ज्ञान संपदा, अपने संयम की संपदा, अपने चरित्र की संपदा का वो संयति मुनि से शेयर करते हुए कहता है कि कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें जिन शासन गाए हो, लेकिन भूल करके भी कहीं रास्ता मत छोड़ना। ये दुर्लभ मार्ग तुम्हें मिला है, इसको छोड़ने की गलती मत करना है। और विश्वास जगाने के लिए, आस्था जगाने के लिए वो मुनि उसको बताता है कि मैं जानता हूं तेरी आयुष्य कितनी है, मैं जानता हूं मेरी आयुष्य कितनी है। और आगे एक छोटी सी गाथा उसने कही कि लेकिन मैं इन सारे सवालों से परे हो चुका हूं। यदि इस गाथा को देखना चाहो तो आप पसंद करोगे तो देख सकते हो। गाथा नंबर 31। परिक्रमामि पसिनानम परमंते ही वा पुनो अभो उठे अभो रायम ये विद्या तबम चढ़े। मैं जानता हूं, लेकिन मैंने इसको, इन सवालों के जवाब देने बंद कर दिए। परमंते ही वा पुनो, मैं जिन शासन के अलावा दूसरे मंत्रों से भी दूर हो चुका कि मुझे पता है कि ये रास्ता सही है। ये विद्या तबम चले, और तुम इसी को जान करके इस तपस्या के मार्ग पर चलो। और तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उस ज्ञान को तुम्हें पाने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो ज्ञान जिन शासन में है, इसको साइंस प्रूव कर रहा है, इसको विज्ञान प्रूव कर रहा है। चाहे क्वांटम थ्योरी हो, चाहे कर्मा हो, चाहे लेशा हो, चाहे ओरा हो, चाहे आभामंडल हो, चाहे जाति स्मरण ज्ञान हो, कुछ बातें विज्ञान ने खोज ली, कुछ विज्ञान खोजने के रास्ते पर है। तम नानम जिन शासन है। और मेरा आमंत्रण है आपको कि उस जिन शासन के उस ज्ञान से आप भी संपन्न हो जाओ। कहीं भी ढंग के चोट कह सको, गर्दन सीधी रख करके कह सको कि मेरे पर जिनेश्वर की कृपा है, मुझे और कहीं झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई लावारिश नहीं हूं, मैं कोई अनाथ नहीं हूं कि जो हर दर पर जाकर के मस्तक झुकाता चलो। तुम नानम जिन शासन है। किरियम च रोये धीरे अकिरियम परिवज्जय। शब्द बहुत सिंपल है, शायद पढ़ते पढ़ते भी अर्थ आपके ध्यान में आया ही होगा कि करने में रस लेना, नहीं करने में बचना। समझोगे इस बात को? आप क्रोध नहीं करना कहते हैं। क्या बोलते हैं आप? गुस्सा वो अक्रिया है। गुस्सा नहीं करने में रस मत लो, क्षमा करने में रस लो, प्रेम करने में रस लो। क्रियम च रोये, नहीं करने में तो अक्रिया है, निष्क्रियता है, पैसिव है वो तो। उसमें क्या करो? गुस्सा नहीं करना है। और इसलिए आप जानते हो गुस्सा नहीं करने का तुम कितनी बार तय करो, वो गुस्सा हो ही जाता है। ये सूत्र है जिन शासन का कि रुचि किस में लेनी, रस किस में लेना, क्या करना उसमें रस लेना, क्या नहीं करना उसमें रस लेने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। क्रियम चरो ये सया दिट्ठी है, दिट्ठी संपन्ने। ऐसे एक एक गाथा पर मैं बात करता चला जाऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ गाथाएं में टर्निंग पॉइंट की गाथाएं ले रहा हूं। दिट्ठी है, दिट्ठी संपन्न है।
तू आंख वाला भी बन और तेरी आंख श्रीमंत की आंख हो। तेरा विजन, तेरे पास विजन भी हो, एटीट्यूड भी हो, और एटीट्यूड समृद्ध रहे, दिट्ठी संपन्न। आप कहते हैं ना धन संपन्न है वो ज्ञान संपन्न है, वो चरित्र संपन्न है। इसका मतलब वो धन से श्रीमंत है। तेरी नजर श्रीमंत की नजर है, भिखारी की नजर लेकर के मत जीना। दिट्ठी है, दिट्ठी संपन्न है। चिच्चा कामाई पवय। और ऐसे जो दृष्टि संपन्न लोग थे, जिन्होंने ऐसी दृष्टि समृद्धि के साथ अपने जीवन को शिखर पर पहुंचाया, ऐसे लोक विश्रुत, लोक प्रसिद्ध, जनमानस में जिनका चरित्र गूंजता था, ऐसे कई चरित्रों की चर्चा करी। जैसे आज रामायण लोगों के मन में गूंजता है, वैसे जिस समय वो ऋषि उस ऋषि के साथ बात कर रहे हैं, उस समय भरत चक्रवर्ती की कथाएं लोगों में गूंजा करती थी। शांतिनाथ परमात्मा के, कुंथनाथ परमात्मा के, अरनाथ परमात्मा की जो नवदश चक्रवर्ती का ऐश्वर्य छोड़ करके मोक्ष के राह पर चल करके मोक्ष में पहुंची, उनकी कथाएं चलती थी। और कथा संयम की चलेगी तो जीवन में संयम आएगा, और कथा युद्ध की चलेगी तो जीवन में युद्ध ही आएगा। जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कानियाए सौमिच्छो राय सव धमायक बनाए जो में देश यारो को तस खमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी वर्धमान शरणं भव जामि वर्धमान शरणं भव जामि वर्धमान शरणं भव जामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा स्वाहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। वंदमान शरणं भव जामि वंदमान शरणं भव जामि वंदमान शरण